समधन जी, शायद पहली बार कोई माँ अपनी बेटी की विदाई पर उसकी सास से ऐसा निवेदन कर रही होगी जो मैं आपसे करने वाली हूँ। आप तो स्वयं एक अध्यापक हैं, हर तरह के छात्र छात्राओं को ठीक करने का हुनर जानती हैं। मेरी बेटी को भी आपको एक छात्रा समझकर ही जिंदगी का पाठ पढ़ाना होगा। इसके दादाजी के कोई बेटी नहीं थी, 3 बेटे ही थे। उन तीनों के बीच भी पिंकी अकेली बेटी है। शायद इसीलिए लाड प्यार ने इसे हद से ज़्यादा बिगाड़ दिया। एक माँ की नज़र से जब मैं इसका भविष्य देखती थी तो मुझे बुरा भी लगता था, मगर जब भी मैंने सख्त होने का प्रयास किया, किसी न किसी का लाड प्यार आड़े आ जाता। एक औरत बनकर देखती हूँ तो मैं डर जाती हूँ, ससुराल वाले इसके नखरे कैसे उठाएंगे। बेटी की विदाई पर सविता अपनी समधन से अनुरोध कर रही थी। पिंकी की सास रेखा जी मुस्कुराते हुए बोली, समधन जी, पिंकी अब मेरी बहू है, आप चिंता मत करो, मैं इसे सारी दुनियादारी सिखा दूंगी। अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, मैंने तो जीवन भर ऐसी छात्राओं को सही रास्ते पर लाना चैलेंज समझकर स्वीकार किया है। आप निश्चिंत रहो, पिंकी की तरफ से आपको कोई शिकायत नहीं करूंगी। थोड़ी देर में बारात विदा हो गई। पिंकी अपने ससुराल आ गई। पूरा दिन रीति रिवाजों और रिश्तेदारों से परिचय में निकल गया। दूसरे दिन सुबह पिंकी करीब 9 बजे उठी। आदत के मुताबिक आवाज़ लगाई, मम्मी चाय। शायद भूल गई थी कि वो ससुराल में है। थोड़ी देर बाद सास स्वयं चाय लेकर आई तो पिंकी को एहसास हुआ कि वो कहाँ है। अरे मम्मी आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलते हुए रेखा जी पिंकी के पास बैठ गई। उसके सर पर हाथ रखते हुए बोली, बहू मुझे पता है तुम बहुत लाड प्यार में पली हो। तुम्हारे परिवार ने तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की है। तुम्हारे अंदर संस्कारों की कमी नहीं है, बस थोड़ी दुनियादारी और ससुराल के रीति रिवाज सीखने बाकी हैं। हाँ मम्मी, आप मुझे इन सब की लिस्ट बनाकर दे दो, पिंकी चहकते हुए बोली। रेखा जी थोड़ा मुस्कुराई और बोली, बहू रीति रिवाज लिस्ट बनाकर न तो मैं तुम्हें बता सकती हूँ और न ही तुम लिस्ट से सीख सकती हो। ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें रोज एक रीति रिवाज सिखाऊंगी। एक साथ तो तुम भी अपनी मायके की आदतें नहीं छोड़ पाओगी। सही है मम्मी जी, पिंकी खुश होकर बोली। आज की पहली रीति यह है कि तुम चाय पीकर उठो और सर पर पल्ला करके घर के सभी बड़ों को पैर छूकर आओ। रेखा जी उठते हुए बोली। पिंकी ने कहा, ठीक है मम्मी जी, अभी जाकर आती हूँ। पिंकी ने वैसा ही किया जैसा सास ने समझाया था। सभी ने खुश होकर उसे खूब आशीर्वाद और साथ में नेक भी दिया। पिंकी को भी बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सभी के चरण छूकर वो सास के पास आई और उन्हें बताया किसने क्या आशीर्वाद और नेक दिया। सास बोली, आज पहला दिन था, कोई बात नहीं, मगर कल से तुम्हें ये काम सुबह 6 बजे उठकर करना होगा, फिर तुम हमारे घर का पहला रिवाज सीख जाओगी। उठ जाओगी सुबह 6 बजे या मैं उठाने आऊँ? अरे नहीं मम्मी जी, मैं अलार्म लगा लूँगी। और वाकई दूसरे दिन सुबह 6 बजे पिंकी ने सास ससुर के कमरे का द्वार खटखटा दिया। अंदर जाकर सास ससुर के चरण स्पर्श करके बोली, मम्मी जी मैं पहला रिवाज सीख गई, अब मुझे दूसरा रिवाज बताओ। सास बोली, बहू मुझे पता है तुम मायके में कभी रसोई में नहीं गई, आज मैं सबसे पहले तुम्हें चाय बनाना सिखाऊंगी। सास पिंकी को साथ लेकर रसोई घर में गई। उसे चाय, चीनी, दूध और अदरक की मात्रा बताकर उससे चाय बनवाई। चाय बन गई तो उसे कहा, अब जाकर परिवार के सभी सदस्यों को चाय देकर आओ, इस तरह तुम दूसरा रिवाज सीख जाओगी। पिंकी ने वैसे ही किया। जिस पिंकी ने अपने घर पर कभी अपने जूठे बर्तन तक नहीं उठाए थे, रेखा जी ने अपने संयमित बर्ताव और प्यार से उसे सबके बर्तन साफ करना भी सिखाया। 15 दिन बाद पिंकी के भाई उसे लेने जा रहे थे। माँ बोली, बेटा पिंकी के अल्हड़पन को लेकर ससुराल वाले कोई शिकायत करें तो गर्दन नीची कर सुन लेना, कोई बहस मत करना। तुम तो जानते ही हो अपनी बहन को, वो दुनियादारी जानती ही कहाँ है। ठीक है माँ, हम सब संभाल लेंगे, कहकर दोनों भाई रवाना हो गए। लेकिन जब वो पिंकी के ससुराल पहुँचे, अरे ये क्या, हाय हल्लो करने वाली पिंकी ने उन्हें हाथ जोड़कर नमस्ते किया। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब पिंकी स्वयं उनके लिए चाय बनाकर लाई। उनके साथ सारे दिन मस्ती करने वाली पिंकी एक पल उनके पास न बैठी। पहले नाश्ता
और अब खाना बनाने में सास और ननद की मदद कर रही। दोनों भाई पिंकी का यह बदला रूप देख हैरान थे। खाना खाकर उठे तो देखा सास उसे बोल रही, पिंकी बर्तन हम साफ कर लेंगे, तू तैयार हो जा, जाने में देरी हो जाएगी। तो पिंकी कह रही, कोई बात नहीं मम्मी जी, बस हो गया, मैं 5 मिनट में तैयार हो जाऊंगी। और वाकई पिंकी 5 मिनट में तैयार होकर उनके सामने खड़ी थी। बड़ा भाई मनोज रेखा जी के चरणों में बैठकर बोला, मौसी जी, आपकी वो जादू की छड़ी कहाँ है जो आपने पिंकी पर घुमाई है? रेखा जी मुस्कुरा कर बोली, मनोज जी, मेरे पास कोई भी जादू की छड़ी नहीं, बस अनुभव है, उसी का इस्तेमाल मैंने पिंकी पर किया। पिंकी में बदलाव का श्रेय तो मुझे नहीं, आपकी माँ को है। उन्होंने मुझे पिंकी के स्वभाव के बारे में सब कुछ साफ साफ बता दिया। अगर वो सच्चाई छिपाकर मेरे पास पिंकी की तारीफ करती तो पहले ही दिन से मैं पिंकी को अपेक्षा की दृष्टि से देखती। सच्चाई जानने के बाद मैंने इससे कोई अपेक्षा नहीं रखी, बल्कि संयम रखकर अपनी अपेक्षा के अनुरूप इसे हर कार्य रीति रिवाज के बहाने बड़े प्यार से सिखाया। परिणाम आपके सामने है। जिस दिन प्रत्येक माँ अपनी बेटी की कमियों को समझने लगेगी, उस दिन हर सास मेरी जैसी नजर आएगी। बेटी का भविष्य उसका ससुराल होता है। विवाह के बाद मायके में वो सिर्फ मेहमान होती है। अक्सर रिश्ते कमजोर होने की वजह माँ का बेटी के घर और बेटी का मायके में हद से ज़्यादा हस्तक्षेप होता है। दोस्तों, कहानी पर अपने विचार कमेंट कर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं रोज़ सुबह आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।